प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ है तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 16 तक से लिया गया है। वचन कहता है, तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार अध्यक्ष समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 36 से 50 तक से लिया गया है। वचन कहता है, किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे। इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि वह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापिनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के दो कर्जदार थे। एक 500 दीनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरे समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस कलीसिया के धर्म सेवकों को एक आदर्श जीवन बिताने के लिए आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि कलीसिया के सेवकों को वचन तथा आचरण में दोष मुक्त, प्रेम, विश्वास तथा पवित्रता में आदर्श तथा ईसा के प्रति ईमानदारी पूर्वक जीने की सलाह देते हैं। अतः हमें हमेशा इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि हमें ईश्वर ने चुना है, अन्य लोगों से एवं सब कुछ से अलग रखा है, ताकि हम एक आदर्श जीवन जीते हुए समुदाय की सेवा पूर्ण तन मन से कर सकें। सभी प्रकार के लोगों से अच्छे व्यवहार से ही कलीसिया के सेवकों की शुद्धता व साफ मन के बारे में पता लग जाता है। अतः जिस प्रकार छोटे बच्चों का मन दिल साफ रहता है, निर्दोष जीवन बिताते हैं, उसी प्रकार हम ख्रिस्तियों को भी अपने मन, वचन, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों तथा अन्य लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने की जरूरत है। और आज के सुसमाचार में पापिनी स्त्री एक ऐसा आदर्श नमूना बन गई जो सभी पाप पीड़ित मनुष्यों के लिए अनुकरणीय है। जी हाँ, उसने अपने बीते पापमय जीवन को त्याग कर तथा जीने की तीव्र लालसा लिए वह साहस बटोर लेती है। शास्त्रियों एवं फरीसियों तथा बड़े बड़े धनी रईसों की वासना भरी घृणित नजरों की परवाह ना करके यीशु के चरणों में गिर पड़ती है, रो रो कर पश्चाताप करती है, अपने आंसुओं से प्रभु के पैर भिगो देती तथा अपने केशों से उन्हें पोंछती है। यीशु के लिए लज्जा, शंका, अपमान और निंदा का समय था, किंतु उस स्त्री के प्रेम और पछतावा के कारण वे दया और क्षमा के भाव से उमड़ पड़े। उस स्त्री का पक्ष लेकर फरीसी सीमोन से कम स्वागत सत्कार पाने की शिकायत करते हैं। उन्होंने स्त्री के सारे पाप क्षमा कर दिए, शांति में उसे विदा करते हुए एक नया जीवन जीने की सलाह दी। वहां उपस्थित बाकी सभी लोग अपने पापों में ज्यों के त्यों बने रहे, क्योंकि वे अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। हम सभी पापी हैं। यीशु के पास जाने का साहस बांधें, आंसू बहाकर माफी मांगे और नया जीवन शुरू करने का संकल्प करें। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, यीशु मसीह अत्यंत ही दयालु, प्रेमी एवं क्षमा प्रदान करने वाले हैं। जो भी उनके पास पश्चातापी हृदय लिए आते हैं, प्रभु उनके पापों को क्षमा करते और उन्हें नव जीवन प्रदान करते हैं। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में शारीरिक रूप से तो उपस्थित नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अंतिम बयालू के दिन उन्होंने पुरोहिताई संस्कार की स्थापना करते हुए अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने की शक्ति प्रदान की है। इसीलिए माता कलीसिया ने पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना की, क्योंकि पाप स्वीकार संस्कार स्वयं प्रभु द्वारा स्थापित संस्कार है। आज जो भी सच्चे पश्चातापी हृदय से पाप स्वीकार की पीठिका पर जाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, प्रभु की कृपा एवं शांति के द्वारा पुरोहित उन्हें उनके पापों से मुक्त करते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रहे कि हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से एवं सच्चे हृदय से अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नाम के लिए पाप स्वीकार ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे पाप होते हैं उसे वे छिपाने की कोशिश करते हैं। उनके बोली में या बताने में हिचकिचाहट तथा झूठा होता है। ऐसे व्यक्तियों का पाप क्षमा नहीं होता है और बहुत से विश्वासी पाप स्वीकार करने के लिए पुरोहितों का चुनाव करते हैं। अतः आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप कभी भी ये ना सोचें कि सामने वाला पुरोहित आपके बारे में अच्छी तरह से जानता है। क्या सोचेंगे?
इस तरह की सोच कभी भी आपके मन में ना आए, क्योंकि एक पुरोहित स्वयं प्रभु यीशु द्वारा अभिषिक्त किया गया है। वह पाप स्वीकार की पीठिका पर प्रभु यीशु के नाम पर बैठता है। और एक सच यह भी है कि पुरोहित कभी भी आपके पापों को उजागर नहीं करते। इसलिए जब भी आप पाप स्वीकार संस्कार के लिए जाते हैं तो यही मन में सोचना है कि आप एक पुरोहित के पास नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु के पास अपने पापों को बता रहे हैं। और जब आप अच्छा पाप स्वीकार करके वापस आते हैं तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जी हाँ, जिस प्रकार सुसमाचार की पापनी स्त्री लोगों के लिए एक आदर्श बन गई, उसी प्रकार आप भी नवीन स्वभाव अपनाने की कोशिश करें, नया जीवन में प्रवेश करें। इसके लिए हमेशा पवित्र आत्मा से सहयोग के लिए प्रार्थना करें। आमीन।